हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर लर्निंग विद अमर। आज हम फिर से एक नई स्टोरी लेकर आ गए हैं आपके लिए। बड़ी ही रोचक सी स्टोरी है। बिफोर वी स्टार्ट, इससे पहले कि हम शुरू करें, तो ये आपको दिख रहा होगा येलो बॉक्स के अंदर कुछ लाइनें लिखी हैं। तो इस स्टोरी को शुरू करने से पहले इस स्टोरी के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है, तो इसको जान लेते हैं। आइए। करण वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग साइंस फिक्शंस। करण, वॉज का मतलब होता है था, थी, थे से निकलता है करण था। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन। करण को शौक था रीडिंग यानी कि पढ़ने का, साइंस यानी कि विज्ञान, फिक्शंस होती हैं कथाएं या कहानी, यानी कि करण को विज्ञान की कथाएं पढ़ने का शौक था। वन नाइट, एक रात को, ही वॉज रीडिंग, वह पढ़ रहा था। एन मतलब एक, इंटरेस्टिंग यानी कि दिलचस्प, स्टोरी यानी कि कहानी, अबाउट द एलियंस, इस पूरे का मतलब होता है अबाउट मतलब बारे में, यानी एलियंस के बारे में। एक रात को वह एक दिलचस्प कहानी एलियंस के बारे में पढ़ रहा था। जस्ट देन, तभी, ही फेल्ट अ स्ट्रेंज सिचुएशन, ही का मतलब होता है उसने, फेल्ट यानी कि महसूस की, अ का मतलब होता है एक, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब सी स्थिति, सिचुएशन होती है स्थिति। तभी उसने एक अजीब सी स्थिति को महसूस किया। लेट्स रीड, आइए पढ़ते हैं, एंड लर्न अबाउट हिज एक्सपीरियंस, और उसके अनुभव के बारे में जानते हैं। अब आइए आगे कहानी को रीड करते हैं जो भी स्टोरी दी गई है। करण वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग स्टोरी बुक्स। करण को शौक था पढ़ने का कहानी की किताबें, यानी करण को कहानी की किताबें पढ़ने का शौक था। वेन एवर, जब भी, यू सी हिम, आप उसे देखोगे, ही इज रीडिंग सम बुक और द अदर, वह आपको पढ़ता मिलेगा कुछ ना कुछ। तो सम बुक और द अदर का मतलब कुछ ना कुछ पढ़ते हुए ही दिखाई देगा। इवन डूरिंग द रेसेस, जहां तक कि, इवन का मतलब होता है जहां तक कि, डूरिंग यानी कि दौरान, जहां तक कि, डूरिंग यानी कि दौरान, द रेसेस का मतलब होता है आप स्कूल जाते हैं तो इंटरवल वो होता है ना, उसे बोलते हैं रेसेस, यानी कि जहां तक कि लंच के दौरान, यानी कि रेसेस यानी इंटरवल के दौरान, ही वुड सिट, वह बैठ जाता है, इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में, एंड रीड सम, और कुछ पढ़ता है, यानी कि जहां तक कि लंच के दौरान भी वह लाइब्रेरी में बैठकर कुछ पढ़ता रहता है। ही वॉज अ रियल बुक वर्म, वह सच में एक किताबी कीड़ा था। किताबी कीड़े का मतलब होता है यहाँ पर किताबों से प्यार करने वाला, वह सच में किताबों से बहुत प्यार करता था। हिज अंकल लिव्ड इन अमेरिका, उसके चाचा अमेरिका में रहते थे। लिव्ड इन का मतलब होता है रहना। हिज अंकल यानी कि उसके चाचा अमेरिका में रहते थे। वन डे, एक दिन, ही केम, वह आए, टू विजिट देम, उनसे मिलने के लिए। ही न्यू, वह जानते थे, अबाउट के बारे में, करन्स रीडिंग हैबिट, वह क्या जानते थे, वह करण की पढ़ने की आदत के बारे में जानते थे। सो ही हैड, इसीलिए वह, ब्रॉट मतलब होता लाना, इसीलिए वह लाए थे। अ लॉट ऑफ बुक्स का मतलब होता ढेर सारी, अ लॉट ऑफ का मतलब होता ढेर सारी, बुक्स यानी कि किताबें, फॉर हिम, उसके लिए, इसीलिए वह उसके लिए ढेर सारी किताबें लाए थे। आफ्टर डिनर, डिनर होता है रात का खाना, रात के खाने के बाद, करण वेंट टू हिज रूम, अपने कमरे में चला गया। कौन चला गया, करण। वेंट होता है जाना, करण अपने कमरे में चला गया। एंड ओपन्ड अ बुक, और उसने एक किताब खोली। और ओपन अ बुक, आप देख पा रहे होंगे ये करण है, और करण अपने रूम में आ गए, इसकी स्टडी टेबल है और ये बुक है, और उस बुक को वो पढ़ रहा है। तो आइए जो इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। इट वॉज अ साइंस फिक्शन ऑन एलियन स्पीसीज, ये थी एक विज्ञान की कथा, एलियन स्पीसीज होती है प्रजातियां, यानी एलियंस की प्रजातियों पर, यानी कि ये एलियन की प्रजातियों पर एक विज्ञान की कथा थी। सून, जल्दी ही वॉज,
फुल्ली यानी कि पूरी तरह से, एब्जॉर्ब यानी कि डूब जाना, इन द बुक किताब में। जल्दी ही वह पूरी तरह से किताब में डूब गया। ही वॉज थ्रिल्ड, थ्रिल्ड होता है रोमांचित, टू रीड पढ़कर, वह रोमांचित था पढ़कर, क्या पढ़कर, द एडवेंचर ऑफ द हीरो, हीरो को बोलते हैं नायक, नायक के कारनामों को, एडवेंचर्स होते हैं कारनामे, उस नायक के द्वारा जो भी उस बुक में कारनामे लिखे होंगे, उसने क्या क्या किया, उनको पढ़कर वह क्या था, रोमांचित था। एंड हिज क्लोज एनकाउंटर विद एन एलियन फ्रॉम द प्लेनेट एक्सएंग, जो एलियन था एक, वो कहाँ से था, उस प्लेनेट का नाम है एक्सएंग। जैसे हम जिस प्लेनेट पे रहते हैं उसका नाम क्या है, पृथ्वी, अर्थ बोलते हैं। ऐसे ही जो एलियन था वो कौन से प्लेनेट से था, वो था प्लेनेट एक्सएंग, उस ग्रह का नाम था एक्सएंग। यानी कि अब जो हीरो है उसका सामना हुआ, क्लोज एनकाउंटर का मतलब था करीबी मुठभेड़, उसका आमना सामना हुआ ग्रह एक्सएंग से आए एलियन के साथ। बिफोर गोइंग टू बेड, सोने से पहले, करण's मदर, करण की मम्मी ने, पीप्ड यानी कि झांक कर, इनटू हिज रूम, उसके कमरे में देखा। सोने से पहले करण की मम्मी ने उसके कमरे में झांक कर देखा। व्हेन जब जब सी सॉ हिम रीडिंग, उन्होंने देखा उसे पढ़ते हुए। सी एडवाइज्ड हिम, उन्होंने उसे सलाह दी, टू स्लीप, सोने की। बट करण वॉज सो डीपली लॉस्ट इन द बुक, लेकिन करण इतना डीपली यानी कि गहराई से खोया हुआ था, इन द बुक यानी कि किताब में, यानी कि करण इतना किताब में खोया हुआ था, दैट की ही डिडंट हियर हर, उसने उन्हें सुना नहीं, यानी उनकी आवाज को भी नहीं सुना। अब आगे पढ़ते हैं। ही वॉज स्टिल लॉस्ट इन द बुक, वह अभी भी, स्टिल का मतलब होता है अभी भी, वह अभी भी किताब में खोया हुआ था। When he heard a faint sound, जब उसने सुनी एक धीमी सी आवाज, फेंट होता है धीमी या हल्की, जब उसने एक धीमी सी आवाज सुनी। स्टार्टलेड होता है चौंक कर, ही लुक्ड, उसने देखा, अराउंड, अराउंड होता है चारों ओर, अपने आसपास, यानी कि चौंक कर उसने चारों ओर देखा। बट देयर वॉज नोबडी, लेकिन कोई नहीं था। वंस अगेन, एक बार फिर, ही सेट हिज आइज, उसने अपनी निगाहें, अपनी नजरें टिकाई, सेट का मतलब है टिकाना। ही सेट हिज आइज ऑन द बुक, एक बार फिर उसने अपनी नजरें किताब पर टिकाई। सून, जल्द ही हर्ड, उसने सुनी, समवन यानी कि किसी के, नॉकिंग यानी कि खटखटाना होता है दस्तक देने की, एट द डोर, दरवाजे पर। जल्द ही उसने किसी के दस्तक देने की आवाज दरवाजे पर सुनी। अ स्ट्रेंज फियर, एक अजीब सा डर, एनवलप्ड हिम, एनवलप्ड का मतलब घेर लेना, हिम यानी कि उसे, एक अजीब से डर ने उसे घेर लिया। हु कैन इट बी, कौन हो सकता है, एट दिस डेड आवर ऑफ नाइट, यानी कि रात, इस रात के, एट दिस मतलब इस रात के अंधेरे पहर में कौन हो सकता है। ही ट्रायड, उसने कोशिश करी, टू लुक आउट, बाहर देखने की, लुक आउट मतलब होता है बाहर देखने की। द लाइट सडनली, द लाइट इन हिज रूम वॉज गॉन, अचानक से उसके कमरे की रोशनी चली गई। पावर फेलियर, थॉट ही, उसने सोचा कि पावर फेल हो गया है, इसीलिए उसके कमरे की जो लाइट है वो चली गई है। ही सर्च्ड फॉर द कैंडल, उसने मोमबत्ती को ढूंढा। बट नथिंग कुड बी सीन इन द डार्क, लेकिन अंधेरे में, इन द डार्क का मतलब अंधेरे में, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ऑल ऑफ सडन यानी अचानक से, देयर वॉज अ स्ट्रेंज ग्लो इन द रूम, कमरे में एक अजीब सी चमक थी। एंड इन द मिडिल ऑफ इट स्टूड अ स्ट्रेंज क्रिएचर, और उसके बीच में, यानी वो जो चमक दिखाई पड़ रही थी कमरे में, उस चमक के बीच में, इट स्टूड, खड़ा था,
अ स्ट्रेंज क्रिएचर, एक अजीब सा प्राणी, यानी उस चमक के बीच में एक अजीब सा प्राणी खड़ा था। इट लुक्ड लाइक एन एबमैन, ये बंदर जैसा दिख रहा था। बट द फेस वॉज दैट ऑफ लॉयन, लेकिन उसका चेहरा शेर का था। इट होल बॉडी वॉज कवर्ड, उसकी पूरा शरीर ढका हुआ था। कवर्ड होता है ढका हुआ। विद स्केल्स, यानी कि सल्कों से, उसका पूरा शरीर सल्कों से ढका हुआ था। द शार्प रेड आईज वर ग्लोइंग एट इट्स हेड, यानी कि द शार्प होता है तेज, रेड आईज यानी कि लाल आंखें, बर ग्लोइंग यानी कि चमक रही थी, एट इट्स हेड उसके सिर पर, यानी कि तेज लाल आंखें उसके सिर पर चमक रही थी। इट्स हैंड उसके हाथ, एंड फीट और पैर, बर सरपेंटाइन यानी कि सांप जैसे थे, उसके हाथ और पैर सांप जैसे थे। फॉर अ मूमेंट, एक क्षण के लिए, करण स्टूड मोशनलेस, करण स्थिर खड़ा था। हिज हैंड्स एंड फीट वर नम, उसके हाथ और पांव सुन्न हो गए थे। देन तब ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू रन अवे, भागने की, यानी उसने तब भागने की कोशिश करी। बट बिफोर, लेकिन जिससे पहले, ही कुड रीच द डोर, यानी कि जिससे पहले वह दरवाजे तक पहुंचता, द स्ट्रेंज क्रिएचर स्ट्रेच्ड इट्स हैंड एंड लिफ्टेड हिम अप, उस अजीब से प्राणी ने अपना हाथ बढ़ाकर, स्ट्रेच का मतलब होता बढ़ाकर, इट्स हैंड यानी अपना हाथ, उस अजीब से प्राणी ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया, यानी कि लिफ्टेड अप का मतलब होता है ऊपर उठा लेना, यानी उसे उठा लिया। करण ट्राइड, करण ने कोशिश की, टू कॉल हिज मदर, अपनी मम्मी को बुलाने की, बट लेकिन, ओनली अ फेंट साउंड, केवल एक धीमी आवाज, केम आउट ऑफ हिज थ्रोट, उसके गले से बाहर निकली। सून, जल्द ही, द क्रिएचर, उस प्राणी ने, पुट इट्स हैंड, अपने हाथ रख दिए, ऑन करन्स चेस्ट, करण की छाती पर, एंड और, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, किसने महसूस किया, करण ने, एज इफ, जैसे कि मानो, ही वर गोइंग, वह जा रहा हो, इनटू अ डीप स्लम्बर, स्लम्बर होती है नींद, एक गहरी नींद में जा रहा हो। करण डिड नॉट रिकॉल फॉर हाउ लॉन्ग ही हैड स्लेप्ट, करण को याद नहीं था वह कितनी देर तक सोया हुआ था। फॉर व्हेन, जब, ही ओपन्ड हिज आईज, जब उसने अपनी आंखें खोली, ही फाउंड, उसने पाया, हिमसेल्फ, खुद को, लेइंग, पड़ा हुआ, ऑन ए स्ट्रेंज लैंड, एक अजीब सी भूमि पर, रफ एंड अनइवन ऑन ऑल साइड्स, जो कि सभी जगह से उबड़ खाबड़ और असमान थी। इट वॉज नियर डार्क, उसके आसपास अंधेरा था, ऑल अराउंड यानी ऑल अराउंड उसके चारों तरफ आसपास क्या था, अंधेरा था। एंड फार इन द हॉरिजोन, यानी कि दूर क्षितिज में, ही कुड सी, वह देख सकता था, टू येलो स्टार्स, दो पीले तारे, स्टार्स क्या होते हैं, तारे, दो पीले तारे, वन ऑन ईदर साइड, दोनों एक एक तरफ, एज लार्ज एज दैट ऑफ सन, इतने बड़े थे जितना कि सूर्य होता है, यानी कि सूर्य के आकार के दो बड़े तारे एक एक तरफ वह देख सकता था। वॉज राइजिंग इन द स्काई, जो कि आसमान में उग रहे थे। ही लुक्ड अराउंड, उसने अपने यानी ही लुक्ड, उसने देखा, अराउंड यानी आसपास, उसने आसपास देखा। देयर वर नमरस होल्स, यानी कि कई सारे गड्ढे, अराउंड हिम, अपने आसपास, यानी उसके आसपास कई सारे गड्ढे हैं। एंड बिलो द ग्राउंड, जमीन के नीचे, यानी ये करण है, करण ने अपने आसपास देखा कि उसके आसपास कई सारे क्या है, गड्ढे हुए हैं।
ही कुड फील, वह महसूस कर सकता था, सम मूवमेंट, कुछ हलचल, यानी कि वह कुछ हलचल को महसूस कर सकता था। ही कुड ऑल्सो हियर सम नॉइज, वह कुछ शोर भी सुन सकता था, एज इफ, जैसे कि मानो, समथिंग वॉज मूविंग, कुछ चल रहा हो, ऑन वेनिथ द ग्राउंड, यानी कि जमीन के नीचे। वो क्या महसूस कर रहा था कि जैसे कि मानो जमीन के नीचे कुछ चल रहा हो। सून इन द फेड लाइट, जल्द ही फीकी सी रोशनी में। ही शॉ, उसने देखा, मैनी टाइनी क्रिएचर्स, कई छोटे प्राणियों को, पीपिंग, झांकते हुए, थ्रू द होल्स, गड्ढों से, यानी कि जल्द ही उसने हल्की सी रोशनी में कई सारे छोटे जीवों को गड्ढों से झांकते हुए देखा। ही वॉज स्केयर्ड, वह डर गया था। ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू रन अवे, भागने की, बट लेकिन, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, हिज लेग्स वर फिक्स्ड, उसकी जो टांगे हैं वो जम गई हैं, यानी फिक्स्ड हो गई हैं। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, यानी कि उसकी टांगे जमीन पर जम गई हैं। एंड ही कुडंट मूव, वह हिल नहीं सकता था। स्लोली, धीरे धीरे, द लिटिल क्रिएचर्स, उन छोटे जीवों ने, स्टार्टेड, शुरू कर दिया, कमिंग आउट फ्रॉम अंडर द ग्राउंड, अंडरग्राउंड का मतलब होता है जमीन से बाहर आना। उन छोटे प्राणियों ने धीरे धीरे करके जमीन से बाहर आना शुरू कर दिया था। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, क्लाइम्ड ओवर हिज बॉडी, उसके शरीर के ऊपर चढ़ गए थे। एंड मूव्ड अबाउट फ्रीली, और इधर उधर आजादी से घूमने लगे। आगे पढ़ते हैं। द यंग वन मोर डेस्पिरेट, उनमें से सबसे छोटा बहुत ज्यादा हताश था। मोर डेस्पिरेट का मतलब बहुत ज्यादा हताश था। वन ऑफ देम, उनमें से एक, क्रॉल्ड होता रेंगना, यानी कि रेंग रहा था, ओवर टू हिज फेस, उसके चेहरे के ऊपर। He had a sharp edged metal like piece in his hand. उसके हाथ में था एक पेना या नुकीला धातु जैसी कोई चीज, जैसे सुआ देखा होगा आपने, नुकीला कील वगैरह, इस टाइप की कोई मेटल जैसी उसके हाथ में एक चीज थी। किसके हाथ में? जो छोटे छोटे प्राणी थे ना, उनके हाथ में। ही केम, वह आया, नियर हिज आइज, उसकी आंखों के पास। किसकी आंख? करण की आंखों के पास आया। एंड ट्राइड, उसने कोशिश करी, टू पियर्स इट, किसे? पियर्स का मतलब छेदने की, इट यानी कि आंखों को, यानी कि उस नुकीली चीज से उसने करण की आंखों को छेदने की कोशिश करी। करण क्लोज्ड हिज आईज इन फियर, और करण ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। ही stretched his hand and tried to catch hold of the creature, उसने बढ़ाया his hand, अपना हाथ। किसने? करण ने। करण ने अपना हाथ बढ़ाकर and tried, और कोशिश करी, to catch hold of the creature, उस प्राणी को हाथों से पकड़ने की। ठीक है। इट गॉट डाउन एंड रन अवे इन पैनिक, जो प्राणी था वो नीचे उतर गया और भाग गया घबराकर, यानी कि घबराकर भाग गया। देन फिर, इट टुक आउट सम गन लाइक बीपन, उसने निकाल लिया कुछ बंदूक के जैसे हथियार। एंड फायर्ड, और गोली चला दी। करण फेल्ट अ शार्प पेन, करण ने एक तेज दर्द का अनुभव किया। एंड क्राइड, और चिल्लाया, एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, यानी कि जोर से चिल्लाया, जितना जोर से वो चिल्ला सकता था। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही पल, ही फेल्ट, उसने देखा या महसूस किया, एज इफ, जैसे कि मानो, समवन, कोई, वॉज शेकिंग, उसे हिला रहा था, हिम वाइग्रसली, यानी कि जोर से। अगले ही पल उसने महसूस किया कि कोई उसे जोर जोर से हिला रहा है। He also heard the faint voice of his mother, वह सुन सकता था, the faint यानी कि धीमी सी, voice his of his mother यानी कि अपनी मम्मी की, वह धीमे से अपनी मम्मी की आवाज भी सुन रहा था। करण opened his eyes slowly, करण ने धीरे से अपनी आंखें खोली। He saw, उसने देखा,
हिज मदर स्टैंडिंग बिसाइड्स हिम, उसकी मम्मी उसके पास खड़ी हैं, एंड शेकिंग हिज शोल्डर्स, और उसका कंधा हिला रही हैं। सी वॉज कॉलिंग हिम अगेन एंड अगेन, वह बुला रही थी उसे बार बार। बाय नाउ, अब तक हिज फादर एंड अंकल हैड ऑल्सो रस्ड इन, अब तक उसके पापा और अंकल दौड़कर आ चुके थे। करण रियलाइज्ड, करण को महसूस हुआ, दैट कि इट वॉज नथिंग, ये कुछ नहीं था, बट अ नाइट मैरिज ड्रीम, लेकिन एक बुरा सपना था। एंड इट ऑल हैपन्ड, और ये सब हुआ था, ड्यू टू हिज लेट नाइट रीडिंग हैबिट्स, उसकी देर रात तक पढ़ने की आदत की वजह से। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, करण हैड नेवर रीड, करण ने कभी नहीं पढ़ी, एनी स्टोरी, कोई भी कहानी की किताब, बुक, एट नाइट, रात में। यानी उस दिन से करण ने कोई भी कहानी की किताब रात में नहीं पढ़ी। आशा करता हूँ बच्चों आपको ये स्टोरी बड़ी ही मज़ेदार लगी होगी और समझ में भी आई होगी। आप इसी तरह से इंग्लिश को पढ़ना और इंग्लिश को बोलना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।